लास्ट 2 वीडियोस में हम अप टू 22 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम देखते हैं 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 23 से, इसमें क्या करना है। देखें, जब ये ए और बी मीन्स व्हाट, यहाँ पर और दिया है। जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ध्यान से पढ़े, क्या करने को कहा गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आजकल मोस्टली बैलेंस शीट नहीं पूछते हैं, पर फिर भी प्रैक्टिस करना चाहिए। बैलेंस शीट बनाने की ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। अर्नव, भवी एंड छवि वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2:1 ऑन 31 मार्च 23। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है। छवि रिटायर्ड, तो ये क्वेश्चन क्या है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन द अबाउट इट एंड इट वाज एग्रीड दैट प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड 4,30,000। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, पहले 30 की थी, अब 4,30,000 की हो गई। तो यहाँ पर 1,30,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। द एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय 50%। किसको, जो प्रोविजन ऑलरेडी है उसे आपको इंक्रीज कर देना है 50% से। तो यहाँ पर प्रोविजन 10,000 रुपीज़ का क्या है, लॉस रहेगा। 26 शेयर ऑफ गुडविल वॉज वैल्यूड एट 40,000 एंड द सेम वॉज टू बी ट्रीटेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो इसके लिए हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। यहाँ एंट्री में नहीं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री नहीं पूछी वैसे। द टोटल amount to be paid to Chavi was brought in by Arnav and Bhavi in such a way as to make their capital in proportion to new profit sharing ratio। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात पूछी गई है। क्वेश्चन में यह ही स्पेशल सी बात है, बाकी कुछ स्पेशल नहीं है। अब देखें, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रहेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी पे हमने कहा था 1,30,000 रुपीज़ का क्या है, प्रॉफिट है। तो प्लांट एंड मशीनरी पे 1,30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे 10,000 का लॉस। 130 में से 10 माइनस करा, 120 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए उनके ओल्ड रेशियो में। तो देखिए यहाँ पर यह चीज़ इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए 1.5 मार्क दिए, देन 4.5 मार्क दिए गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करें तो हमेशा ध्यान रखें कि बैलेंस शीट में यदि कुछ आइटम गिवन है, क्या गिवन है, असेट साइड या लाइबिलिटी साइड में, तो असेट साइड में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, इस साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टूडेंट ये भी एक गलती करते हैं, कैपिटल क्रेडिट में है और ये इस साइड दे रखा, तो कैपिटल के अपोजिट साइड में जाएगा। तो कैपिटल का बैलेंस 180, 160, 1 लाख ये लिखा हमने। कैपिटल का बैलेंस 1,80,000, 1,60,000, 1 लाख। हमने प्रॉफिट लॉस बांट दिया 15,000, 10,000 एंड 5,000। देन रिवैल्यूएशन हमने बनाया था, उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा 60, 40, 20। तो 60, 40, 20 इतना हमने करा। अब इसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसे हम गुडविल देंगे। तो गुडविल देखें, गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल कितनी है, क्वेश्चन में दी गुडविल 26 शेयर ऑफ गुडविल। ध्यान दें, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, 26 शेयर ऑफ गुडविल, डायरेक्ट 26 का शेयर दिया है, इसमें आपको 1/6 करने की नीड नहीं है। तो जो ये 80,000 है ये 26 को मिलेंगे, और कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर उनके गेनिंग रेशियो में। कुछ नहीं बोला तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, 80,000 को हम 3:2 के रेशियो में पार्टनर्स में बांट देंगे। मतलब 48,000 अर्नव देगा और रिमेनिंग 32,000 भवी देगा। तो इस पार्टनर को पैसा मिलेगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे पैसा मिलेगा कितना, 48,000 और 32,000। गुडविल देने के लिए हमने छवि को क्रेडिट करा 48,000 एंड 32,000 से। तो ये अर्नव और भवी के डेबिट में भी आएगा। ये कई बार स्टूडेंट लिखना मिस कर जाते हैं, ये हमने लिखा। अब इसके बाद कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। अब कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले बैलेंस कैलकुलेट करना चाहिए। अब बैलेंस यदि कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 240 इस साइड है, और 240 में से 2,40,000 में से हम माइनस करेंगे 48,000 और 15,000 माइनस करा, यह रहा 1,77,000। 1,77,000 किसी कैपिटल आ गई, अर्नव की। देन हम भवी की कैपिटल निकालें तो कितना है, 2 लाख यहाँ पर है। इस 2 लाख में से हम माइनस करेंगे 42,000, 2 लाख में से 42,000 माइनस करें तो 1,58,000 भवी की कैपिटल आ गई। 1,58,000 ये कैपिटल आ गई अर्नव की और भवी की, एडअप करा 3,35,000। अब देखिए कैपिटल के एडजस्टमेंट के बारे में क्या कहा गया, द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू छवि was brought in by Arnav and Bhavi in such a way
एज टू मेक देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी अमाउंट छवि को पे करना है वो कौन ला रहा है, अर्नव और भवि ला रहे हैं, और इस तरीके से ला रहे हैं कि उनकी कैपिटल उनके रेशियो में हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अभी तक अर्नव और भवि की कैपिटल कैलकुलेट कर ली है, कितना बैलेंस आ रहा है। अब इसमें जो छवि को पे करेंगे, छवि को कुल कितना पे करना है, 1,95,000 पे करना है, और ये 1,95,000 कौन लाएगा, अर्नव और भवि लाएंगे। जब ये लाएंगे तो इनकी कैपिटल क्या होगी, इस वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगी, जो हमने छवि को पे करा उससे एडअप करा, यह आया 5,20,000। इस 5,20,000 को पार्टनर्स में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। जब 520 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3,18,000 और 2,12,000, 318 और 212, एंड देन हम बैलेंस निकालेंगे और बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पे 1,41,000 और 54,000 आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन की सबसे खास बात थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसके लिए हमने क्या करा, अर्नव और भवि की कैपिटल का बैलेंस निकाला, उसे एडअप किया, और जो छवि को पे करना है वो भी इसी में ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि ये मनी भी कौन लेके आएगा, पार्टनर्स लेके आएंगे, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल कुल मिला के उनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5,20,000, उसे उसके न्यू रेशियो में बांटा और इस वैल्यू को यहाँ पर एज ए बैलेंसिंग फिगर के रूप में लिख दिया, टू बैलेंस CD के नाम से। और देन फाइनली इस अकाउंट का बैलेंस निकाला, उसे बाय कैश करके निकाला, 1,41,000 और 54,000। तो ये 4.5 मार्क का था, हर आइटम के लिए हाफ मार्क यहाँ पर दिया गया है। अब इसके और में देखिए क्या क्वेश्चन था, दिव्या एंड एकता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 31 मार्च 23 दे एडमिटेड सोना एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन किसका हो गया, एडमिशन का हो गया। पिछला क्वेश्चन रिटायरमेंट का था, ये एडमिशन का हो गया। देयर बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोअर्स। देखिए बैलेंस शीट में एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे हमेशा बैलेंस शीट में देखा करें क्या आइटम है जिसे कुछ ना बोले तो मन से करना है, यहाँ जनरल रिजर्व। पिछले क्वेश्चन में क्या था, असेट साइड में प्रॉफिट लॉस था, इस बार लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है। देखते हैं क्या करना है इसका। नेक्स्ट, सोना विल ब्रिंग 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 240। ध्यान दें ये फर्म की गुडविल गिवन है, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट पार्टनर की ही गुडविल दे दी गई थी। लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड 7,12,000, लैंड बिल्डिंग वैल्यू हो गई 7,12,000, पहले कितने के थे, 5 लाख के थे, अभी 7,12,000 के, इट मीन्स 2,12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 8,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सेस है तो इसे कम करना है, इस 8,000 से भी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कम करना हमारे लिए प्रॉफिट होगा। अ लायबिलिटी फॉर 20,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली टू बी अराइज। यदि कोई लायबिलिटी हमें पे नहीं करना है तो ये भी हमारे लिए प्रॉफिट है। ये तीनों आइटम प्रॉफिट हो गई। द कैपिटल ऑफ दिव्या एंड एकता विल बी एडजस्टेड ऑन द बेस ऑफ सोनास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन यहाँ पर भी गिवन है। तो हमें रिवैल्यूएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो रिवैल्यूएशन में 3 आइटम जो हमने लिखी वो आएगी। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पे प्रॉफिट हुआ 2,12,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में प्रॉफिट हुआ और क्रेडिटर्स पे 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू गिवन है, 2,12,000, 8,000 और 20,000, टोटल 2,40,000 के प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था 3:1। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा है। नया पार्टनर कैश लेके आया, 4 लाख लिख दिया। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 180 और 60, ये भी हमने लाके लिख दिया। जो एक काम मन से करना रहता है, क्या करना रहता है मन से काम, आपको इस जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:1। तो 3:20 को भी 3:1 के रेशियो में बांट दिया, 240 और 80,000। क्वेश्चन में कहा गया था नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा प्रोपोर्शनेट। तो 240 फर्म की गुडविल है, 240 में नया पार्टनर जितने शेयर के लिए आ रहा है, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा वो 1/4 के लिए आ रहा है। तो 240 का हम 1/4 निकालेंगे, वो आएगा 60,000। ये 60,000 किस रेशियो में बटेगा, ये बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बच्चे कई बार इसको ओल्ड रेशियो बोलते हैं, नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। हाँ, ये अलग बात है, जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो 60,000 को हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा, जो कि ओल्ड रेशियो ही था 3:1/4। तो 45,000 और 15,000 यहाँ पर ये क्रेडिट हो जाएगा। अब रही बात क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैलकुलेट करना है। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पर कहा गया कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है 4 लाख, 4 लाख में उस पार्टनर के रेशियो का रेसिप्रोकल कर दो न्यू पार्टनर का, तो 1/4 का उल्टा हो गया 4/1, तो 16 लाख क्या हो गई, पूरी फर्म की कैपिटल हो गई। देन इस 16 लाख को क्या करेंगे हम, रेशियो में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर एक आसान तरीके से कर सकते हैं। वो आसान तरीका क्या होगा, 16 लाख में से 4 लाख माइनस करें, ये किसके माइनस करें, न्यू पार्टनर के, रिमेनिंग की तरह 12 लाख, इस 12 लाख को पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:1/4 करके, तो यहाँ पर आएगा 9 लाख और 3 लाख। तो ये 9 लाख और 3 लाख आपने क्या करा, एज ए बैलेंस लिख दिया, और देन बैलेंसिंग फिगर के रूप में ये 5,65,000 और 5,55,000 आ गया। फिर से चेक करें क्या करा, हमने नए पार्टनर की कैपिटल ली, उसके रेशियो का रेसिप्रोकल करा, तो 16 लाख आया। 16 लाख क्या है, पूरी फर्म की कैपिटल, पूरे फर्म की कैपिटल में से नए पार्टनर की कैपिटल माइनस करी, रिमेनिंग की तरह 12 लाख जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को ओल्ड पार्टनर के न्यू रेशियो में बांटेंगे, अब क्वेश्चन में रेशियो में कोई चेंज नहीं है, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम रहा, इसलिए 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा, जो वैल्यू आई उसे एज ए बैलेंस के रूप में लिख दिया, देन जो डिफरेंस निकला उसे पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए क्वेश्चन में यदि कुछ खास बात थी तो वो खास बात यह थी कि यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने को कहा गया है। तो 6 मार्क के क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, मुरारी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर मीन्स व्हाट, इश्यू शेयर का क्वेश्चन है। तो 80,000 इशू करें, ₹10 each at a premium of 4 per share. The amount per share was payable as follows: 5 on application, 9 including premium on allotment. The application were received for 1,40,000 shares, and allotment was made on pro rata basis to all the applicants. Money overpaid on application was utilized towards sum due on allotment. The allotment money was duly received except from Samir, who had applied for 1,400 shares. His shares were forfeited. Pass the necessary journal entries in the books of Murari Limited to record the above transaction. Open calls in arrears account whenever required. ध्यान दें, calls in arrear account ओपन करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई लेजर अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्री कॉल्स इन एरियर्स के थ्रू करनी है। तो देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हमें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते देख लेना चाहिए कि हमने शेयर कितने इशू करे हैं, कितने शेयर इशू किए हैं। तो इशू क्वेश्चन में करे थे 80,000 शेयर इशू करे हैं, 80,000। देन अप्लाई, कितने अप्लाई हुए, तो क्वेश्चन में कहा एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,40,000 शेयर के लिए, 1,40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। देन कब कब कितना कितना, तो एप्लीकेशन पे है 5 रुपीज़ और अलॉटमेंट पे 9 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, 9 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितनी है 4 रुपीज़, तो 5 फॉर कैपिटल एंड 4 फॉर प्रीमियम। अब एडजस्टमेंट वाली बात कैसे करेंगे, तो हमेशा लिखे अप्लाई और अलॉट, अप्लाई और अलॉट। कितने अप्लाई हुए थे, 1,40,000 अप्लाई हुए थे, हमने अलॉट कितने करे 80,000 अलॉट करे। इट मीन्स व्हाट, 60,000 शेयर्स का पैसा हमारे पास एक्सेस पड़ा है, 140 अप्लाई हुआ, 80 अलॉट करा, तो 60,000 शेयर का पैसा एक्सेस पड़ा है, उसमें हम एप्लीकेशन मनी का मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो रहा 3 लाख रुपीज़। ये 3 लाख रुपीज़ एक्सेस है जो कहाँ काम आएंगे, अलॉटमेंट में यूज़ होंगे। कई बार एक्सेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए चेक कर लेना चाहिए हमेशा क्या 80,000 और 140, 80,000 और 140 विच एवर इज लेस, 80,000 इंटू नेक्स्ट मनी 80,000 इंटू 9 7,20,000 हमें चाहिए, और 3 लाख एडवांस है, तो ये पूरा एडवांस कहाँ एडजस्ट होगा, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अब जहाँ पर हम एडजस्ट करें, इस तो क्वेश्चन अलॉटमेंट तक ही गया, जहाँ पर एडजस्ट करें वहीं पर ही एरियर हो जाए, तो यहाँ पे हो रहा है समीर हु हैड अप्लाइड, क्या लिखा है अप्लाइड, तो यदि अप्लाइड दिया तो अप्लाइड से आप अलॉट निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर आप अप्लाई और अलॉट का रेशियो लिखे, जो क्वेश्चन में ओवरऑल रेशियो 14 और 8। अब इस व्यक्ति ने क्या दिए, अप्लाइड दिए, तो आपने अप्लाइड के नीचे अप्लाइड 1400 लिख दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 1400 इंटू 8 अपॉन में 14, सॉल्व करेंगे तो 800, क्या है 800। इस व्यक्ति को हमने 800 शेयर अलॉट किए। जो काम आपने ऊपर यहाँ पर एज ए कंपनी के लिए करा था, वही वर्क आप यहाँ पर इस पार्टनर, इस पर्सन के लिए करें। अब 1400 उसने डिमांड करा, 800 हमने दिया, इट मीन्स वो 600 शेयर का पैसा हमारे पास एडवांस है, और इस 600 में हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन का, ये रहा 3,000 रुपीज़,
तो 3000 रुपीज़ हमारे पास इस व्यक्ति का एडवांस है। ध्यान दें, जो बात हम ओवरऑल कंपनी के लिए कर रहे थे वही बात हमने इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए करी। अब देखिए, इस पर्सन के ने 1400 शेयर की डिमांड करी, 800 दिए, तो नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी वो कितने 800 शेयर पर ही देगा। 800 इंटू कैपिटल और प्रीमियम का पैसा अलग अलग निकाले, कैपिटल के 5 और प्रीमियम के 4 क्यों अलग निकाले। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में, देखते हैं इसमें है कि नहीं। 4000 और 800 इंटू 4 3200, ये 3000 पहले किस में एडजस्ट होंगे, कैपिटल में, तो 3000 माइनस करें, रिमेनिंग 1000 एरियर्स यहाँ रहा यहाँ पर और 3200 एरियर्स रहा यहाँ पर, ओवरऑल मिला के 4200 एरियर्स रहे। अब हम इंट्रीज करते हैं, तो ध्यान दें फर्स्ट एंट्री किससे होगी, फर्स्ट एंट्री हमेशा किससे होगी, अप्लाइड से, और बात की सारी एंट्री विच एवर इज लेस से। चेक करते हैं क्या एंट्री रहेगी। देखिए, फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री किससे करना चाहिए, अप्लाई से। 1,40,000 इंटू 5 7 लाख, फर्स्ट एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसमें हमेशा ये फुल मनी लिख देना चाहिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में क्या पैसा जाएगा, विच एवर इज लेस, 80,000 और 140 में से क्या लेस है, 80,000। 80,000 में 5 का मल्टीप्लाई करा वाया 4 लाख। जो एक्सेस मनी थी वो हमने क्या करा था, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ली थी, तो वो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से यहाँ पर आ गया। देन नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, विच एवर इज लेस 80,000 इंटू 9 फॉर अलॉटमेंट, 5 फॉर कैपिटल एंड 4 फॉर प्रीमियम। 80,000 इंटू 9 फॉर अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 में 9 का मल्टीप्लाई करा हमने, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 5 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 85,000 इंटू 4। अब रिसीव करने की एंट्री, तो ध्यान दें रिसीव करने की एंट्री में पैसा आएगा, हमेशा लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं आए तो कॉस्ट इन एरिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट हमेशा यहाँ से लिखना चालू करें। इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, जितना आपने अलॉटमेंट पर डिमांड किया, कितना डिमांड किया 7,20,000, उसमें से जितना ऑलरेडी आ चुका है 3 लाख माइनस करे, तो रिमेनिंग 420 यहाँ आ गए। फिर हमने क्या उस व्यक्ति ने नहीं पे करा, अलॉटमेंट का पैसा लिखने के बाद आप लिखिए कॉल्स इन एरियर्स की मनी। कॉल्स इन एरियर्स की मनी जो हमने कैलकुलेशन में लिखी थी कितनी हमारी 4,200, ये कॉल्स इन एरियर्स में आ गया। देन रिमेनिंग मनी इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करके बैंक का पैसा यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री होगी फॉरफीचर करने की एंट्री। फॉरफीचर करने की एंट्री एक कैंसिल करने की एंट्री होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल अभी तक क्रेडिट था, अब वो कैंसिल होने के लिए डेबिट हो जाएगा। हमने इस व्यक्ति कितने शेयर फॉरवर्ड करें, ध्यान दो, कई बार स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं क्वेश्चन में से पिक करते हैं, तो क्वेश्चन में 1400 शेयर रहते हैं जो कि अप्लाइड थे, यहाँ से मत पिक करें। पिक कहाँ से करें, जो आपने कैलकुलेट करा था 1400 और 800, विच एवर इज लेस 800, तो हमने 800 शेयर फॉरवर्ड करें। 800 कहाँ फॉरवर्ड करें, पूरा पैसा डिमांड करने के बाद, तो 800 इंटू 10 8,000। आपकी प्रीमियम यदि रिसीव नहीं हुई हो, प्रीमियम रिसीव नहीं हुई हो, देखिए हमने यहाँ पर देखा था प्रीमियम रिसीव नहीं हुई है 3,200, तो 3,200 यहाँ पर आ गया। देन जो पैसा रिसीव नहीं हुआ वो क्या चला जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में 4,200, और बैलेंसिंग फिगर से 7,000 का में चला जाएगा कैपिटल में। ये क्या होता है, जितना उससे रिसीव हुआ। तो ये क्वेश्चन में 5 इंटू 3 6 मार्क का क्वेश्चन था, 5 इंटू 3, तो लास्ट 2 एंट्री के 1.5 मार्क्स थे यहाँ पर, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा पार्ट था। अब देखिए इसके और में क्या क्वेश्चन दिया गया है उसे हम देखते हैं। काव्या लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 30,000 शेयर, कितने शेयर इशू करें 30,000 एट ए ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 2 per share, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिख लेना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले शेयर इशूड कितने हुए, शेयर इशूड 30,000, शेयर अप्लाइड जब आएगा तब लिख लेंगे। देन कब कब कितना कितना डिमांड किया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 7 रुपीज़ पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे जो कि फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, मीन्स व्हाट 3 + 2 फॉर प्रीमियम और बैलेंस फॉर कैपिटल। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 33,000 शेयर्स, तो हमने जो ऊपर शेयर अप्लाइड लिखा था वहाँ कितना ले देंगे 33,000 शेयर अप्लाइड हुए। एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड मनी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, तो इन्होंने एक्सेस मनी क्या करी, रिफंड कर दी। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, बड़ी सिंपल सी बात होगी, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, इक्वल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन बन जाएगा ये तो। द एप्लीकेशन अलॉटमेंट वॉज रियली रिसीव्ड, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड एंड मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट from a shareholder holding 500 shares, his shares are forfeited, all these shares were reissued to Karthik as fully paid up। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो एंट्रीज कम थी, क्वेश्चन सिर्फ फॉरफीचर पे एंड हो गया था, पर इस बार इस क्वेश्चन को आगे तक रीइशू तक लेके गए, एंट्रीज थोड़ी सी ज़्यादा है तो कैलकुलेशन कम है। तो ध्यान दें फर्स्ट एंट्री किससे करेंगे हम, अप्लाई से। पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 33,000 पे शेयर पे हम
मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 7 रुपीज़ पर शेयर का। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,30,000 ये एज इट इज़ यहाँ पर आया। इसमें विच 30,000 शेयर का हमने इशू करे थे, 30,000 इंटू 7 करके 2,10,000 यहाँ पर, और जो भी एक्सेस बचा वो रिफंड कर दिया। देन अलॉटमेंट मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल और 2 प्रीमियम। 30,000 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 फॉर कैपिटल 2 फॉर प्रीमियम। 30,000 का ये कैपिटल में प्रीमियम में आ गया और फर्स्ट कॉल में दोनों का एडअप होकर आ गया। अब एक व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया डेबिट टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल के 1,50,000 लिख दिए, 500 5 2500 कॉल इन एरिया से लिख दिए और रिमेनिंग जो बचा वो बैंक में लिख दिया। और फीचर करने की एंट्री करें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने थे 500 शेयर इंटू 10 5,000, पूरा कॉल्ड अप कर लिया इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करा। इस व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल नहीं करी, उसी के साथ प्रीमियम थी तो प्रीमियम रिसीव नहीं हुई, प्रीमियम में आ गया। जो एरियर्स है वो आपने एरियर्स में पुटअप करा तो रिमेनिंग 3,500 शेयर फॉरफिट में चला गया। अब री इशू करा, तो यहाँ पर री इशू करने की एंट्री में क्वेश्चन में क्या लिखा था, फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। फुल्ली पेड अप मीन्स व्हाट, कैपिटल में 10 जाएगा और 8 काय में जाएगा बैंक में। तो देखें हमारे यहाँ पर बैंक में चलेगा 8 रुपीज़, 500 इंटू 8 4,000 यहाँ आ गया, देन 500 इंटू 10 5,000 यहाँ आ गया। तो शेयर फॉरफिचर डिस्काउंट पर शेयर री इशू करे हैं तो डिस्काउंट को हम यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और अब जब री इशू करेंगे तो आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी, वो रहेगी शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। उसका अमाउंट आएगा 3,500 में से 1,000 माइनस करके 2,500। जब पूरा शेयर री इशू कर दिया जाए तो इस तरह से आप माइनस करके वैल्यू लिख सकते हैं। और यदि पूरा शेयर री इशू न करें तो हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है, वो जिस क्वेश्चन में है उसमें हम करके बताएंगे। अदरवाइज मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए वीडियोज़ अलग से बना के डाल रखे हैं, वहाँ आप चेक कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया क्वेश्चन नंबर 25। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन। किस टाइम पे है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ राधा एंड सुधा आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान दें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट में असेट इस साइड आती है, लायबिलिटीज इस साइड आती है। असेट डेबिट में और लायबिलिटीज क्रेडिट में। असेट का ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा, क्रेडिट में, और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा, डेबिट में। तो ये यदि आप ध्यान रखोगे तो आप बाकायदा इंट्रीज करने में मिस्टेक नहीं करेंगे। यदि असेट से पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट अकाउंट में साइड में आएगा और जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा। तो ये ध्यान रखते हुए एंट्री करेंगे तो एंट्री में दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट, नितेश एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 11,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर पेड 70% ऑफ द अमाउंट। 70% पैसा पे कर दिया तो पैसा रिसीव करने की एंट्री है। अभी मैंने कहा असेट से जो भी पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो हमारी एंट्री बनेगी, पैसा आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। रियलाइजेशन क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट है, और कैश यदि रिसीव हो रहा था कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो हमारी फर्स्ट एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा रिकवर हुआ। देन सेकंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 40,000 वर सेटल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अब स्टूडेंट यहाँ पर अधिकतर क्या मिस्टेक करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री कर देते हैं। ध्यान दें, किसी असेट और किसी लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा, सब जगह नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा। तो लायबिलिटी का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में होगा, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो 40,000 में से 20% माइनस करें 8,000। स्टूडेंट कई बार इस 8,000 से एंट्री कर देते हैं, ये भी नहीं करना है। 40,000 में से 8,000 माइनस करके 32,000 से हम एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। किसी भी असेट और लायबिलिटी का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। राधा टू ओवर इन्वेस्टमेंट वर्थ 23,000 एट 20,000। अब ध्यान दें, जैसे मैंने कहा असेट डेबिट में होती है पर उसका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन के क्रेडिट में होता है, तो यहाँ पर रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। अब डेबिट कैश तो आ नहीं रहा है तो क्या करा, राधा ने लिया, एंट्री हो जाएगी राधास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट के नाम से एंट्री नहीं होगी, राधास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000 रुपीज से। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड है डेबिट बैलेंस ऑफ 18,000। प्रॉफिट लॉस शो कर रहा है 18,000 का डेबिट बैलेंस, तो ये हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ करेंगे। पीएनएल डेबिट बैलेंस है तो इसे क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम क्या है, राधा एंड सुधा। उनके रेशो नहीं दिया तो इक्वल रेशो में बांट देंगे। तो एंट्री हो गई राधास कैपिटल अकाउंट डेबिट सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इक्वल रेशो में आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन सुधास लोन अमाउंटिंग टू 15,000 वॉज पेड। ध्यान दें, सिर्फ ये एक ऐसी आइटम होती है जिसका आप पेमेंट करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है।
तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी सुधास लोन अकाउंट डेबिट टू केशिया बैंक, सुधा रिसीवर बन गई, यहाँ पर डेबिट सुधास लोन अकाउंट डेबिट टू केशिया बैंक, यहाँ पर एंट्री रही सुधास लोन अकाउंट डेबिट टू केशिया बैंक। नेक्स्ट, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 1 लाख वॉज गिवन टू ए क्रेडिटर ऑफ 85,000 इन फुल सेटलमेंट। ध्यान दें, यदि किसी भी लायबिलिटी के पेमेंट में यदि कोई असेट दे दी जाए तो उसके सेटलमेंट के लिए और फुल सेटलमेंट हो जाए तो उस सेटलमेंट के लिए कोई एंट्री नहीं होगी। और एग्जाम में इस चीज़ को लिख कर भी आना चाहिए, नो एंट्री, इसके लिए कोई एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, बाकायदा उसका भी मार्क्स रहेगा नो एंट्री लिखने का। यदि आप नहीं लिखते हैं तो हो सकता है मार्क्स आपको ना मिले। तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल ध्यान दें, असेट का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन के क्रेडिट में होगा और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में होगा। इसे फॉलो करेंगे तो मिस्टेक्स नहीं होगी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन डिबेंचर का क्वेश्चन रहा 6 मार्क्स में। पास जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ यूनिकॉर्न लिमिटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। Issued 20,000 8% डिबेंचर of 100 each at a premium of 10%, redeemable at a premium of 5%। ध्यान दें, इशू करने की एंट्री हमेशा सेम होगी। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, चाहे आप एट पार पे इशू करें, एट प्रीमियम पे इशू करें या डिस्काउंट पे इशू करें। देखिए यहाँ पर तीनों केस आ गए, इशू करा एट प्रीमियम पे, इशू करा डिस्काउंट पे, इशू करा एट पार पे, तीनों ही केस में एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पर इस एंट्री में न तो डिस्काउंट का नाम आएगा न प्रीमियम का नाम आएगा, पर उसके अमाउंट का इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो देखिए क्या है, 20,000 इंटू 100 20 लाख रुपीज़ हुए। इस 20 लाख का 10% 2 लाख रुपीज़ प्रीमियम है, तो हम इस एंट्री में प्रीमियम का नाम तो नहीं आएगा पर प्रीमियम के अमाउंट का इम्पैक्ट आएगा। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत गलती करते हैं, प्रीमियम का नाम लिख देते हैं तो जो एंट्री गलत हो जाती है। तो फर्स्ट एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 22 लाख। अब इसे ट्रांसफर करने की एंट्री, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 22 लाख, टू डिबेंचर, डिबेंचर की फेस वैल्यू 2 लाख रुपीज़ और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपीज़। तो 22 लाख को हमने ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर में और प्रीमियम में। अब यदि रिडम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है, रिडम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है, तो आपको एक एक्स्ट्रा डेबिट और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट कर देना चाहिए। एक्स्ट्रा डेबिट क्या होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब रिडम्पशन किस पे करना है, 5% प्रीमियम पे। ये 5% किसका निकालेंगे, डिबेंचर की वैल्यू का। तो 20 लाख का 5% निकाला, 1 लाख यहाँ पर लिखा, 1 लाख यहाँ पर लिखा। तो ध्यान दें, एक नॉर्मल सी एंट्री जो आपने शेयर में भी पढ़ी होगी, क्या एंट्री करते हैं हम, बैंक टू एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन टू कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये वही एंट्री है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की जगह डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस नॉर्मल सी एंट्री में एक अकाउंट एक्स्ट्रा डेबिट, एक अकाउंट एक्स्ट्रा क्रेडिट करेंगे तो आपकी एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट, इशूड 8,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अभी जैसे मैंने कहा फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन है। यदि रिडम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है, यदि रिडम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है तो आपकी नॉर्मल एंट्री में आप एक एक्स्ट्रा डेबिट करेंगे और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो देखते हैं 8,000 इंटू 100 ये होगा आपके 8 लाख रुपीज़। डिस्काउंट पे इशू है तो 8 लाख में से 10% माइनस करा 80,000, हमारी फर्स्ट एंट्री रही, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7,20,000। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,20,000। हमारा डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू थे तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 80,000 टू डिबेंचर 8 लाख रुपीज़, टू डिबेंचर 8 लाख रुपीज़। डिबेंचर की एप्लीकेशन में नहीं, उसका डिस्काउंट हमने डिबेंचर में ट्रांसफर करा, और एक एक्स्ट्रा डेबिट और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डेबिट क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। किस वैल्यू पर, इस 8 लाख का आप कितने प्रीमियम पर रिडम्पशन करना चाहते हैं, आप प्रीमियम पर रिडम्पशन करना चाहते हैं 10% प्रीमियम पे, तो इस 8 लाख का 10% आप 80,000 यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे और यहीं पर क्रेडिट में लिखेंगे। ये एंट्री दो तरीके से हो सकती है, इन दोनों को एडअप करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से भी एंट्री की जा सकती है। दोनों ही एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ध्यान दें, पहली एंट्री हमेशा क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस एंट्री में प्रीमियम का पैसा एडअप होगा, डिस्काउंट का पैसा माइनस होगा, पर एंट्री में कहीं पर भी उसका नेम मेंशन नहीं होगा। देन अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। नॉर्मल एंट्री, प्रीमियम पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट, डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट डेबिट, और इस एंट्री में एक एक्स्ट्रा डेबिट और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दे यदि रिडम्पशन प्रीमियम पर होने वाला है तो। देखिए नेक्स्ट थर्ड केस क्या है, इशूड 3,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each 8 पार, इस बार पार पे इशू करें, यहाँ पर 8 पार पे इशू है तो 3,000 इंटू 100 3 लाख रुपये से एंट्री करेंगे। रिडीमेबल हो रहा है प्रीमियम पे,
ध्यान दो, तीनों ही क्वेश्चन में रिडीमेबल टाइप पे हो रहा है, प्रीमियम पे, तीनों ही केस में। तो हम हमारी सेकंड एंट्री में, हर केस के सेकंड एंट्री में क्या कर रहे हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर रहे हैं और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट कर रहे हैं। तो देखिए हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 लाख रुपीज, ट्रांसफर करा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 3 लाख, और इसका जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है तो हमने एक एक्स्ट्रा डेबिट करा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और एक्स्ट्रा क्रेडिट करा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो देखिए मैं आप बता रहा हूँ, ये वाली एंट्री जो भी फर्स्ट एंट्री थी, आप सारी फर्स्ट एंट्री देखें, सारी ही जितनी भी फर्स्ट एंट्री करी, एंट्री क्या है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ पर एक्सेस पैसा आया ऐड करके लिख दिया, यहाँ पे कम पैसा आया माइनस करके लिख दिया, यहाँ पर इक्वल पैसा आया वही पैसा लिख दिया। इस एंट्री में कभी भी डिस्काउंट या प्रीमियम का नाम नहीं आएगा। इस बात को याद रख ले, रट लें कि बैंक की एंट्री में कभी भी डिस्काउंट या प्रीमियम का नाम नहीं आता है। बैंक की एंट्री में डिस्काउंट या प्रीमियम का नाम कभी भी नहीं आता है। रीइश्यू कर रहे एक अलग मैटर है, अदरवाइज नॉर्मल एंट्रीज में कभी भी बैंक की एंट्रीज में डिस्काउंट या प्रीमियम का नाम नहीं आता है। पर हाँ, उनके अमाउंट का इम्पैक्ट जरूर दिया जाता है, प्रीमियम एडअप करके लिखना है, डिस्काउंट माइनस करके लिखना है। ये 6 मार्क का क्वेश्चन रहा, 6 एंट्रीज रही इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे पार्ट बी को करते हैं। पार्ट बी ऑप्शन वाज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें हम रेशियो कैश फ्लो के क्वेश्चंस करेंगे।